हेलो एवरीवन। इस वीडियो में और आगे की सीरीज़ की वीडियोस में हम ये देखेंगे कि अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और रिलेशन गिवन है तो कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं। अब हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप ये है। बेसिकली हमको ये पता है कि कैंडिडेट की अगर हम कैंडिडेट की का क्लोज़र निकालते हैं तो उसके क्लोज़र सेट में हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी डी है तो यहाँ आपको ए बी सी और डी सब कुछ मिलने वाला है। अगर कैंडिडेट की का क्लोज़र निकाला आपने तो ए बी सी डी सभी कुछ आपको उसके क्लोज़र में मिलेगा। तो ये क्लोज़र में जो कुछ भी मिला है उनमें से कुछ चीज़ें आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दे देता है। जैसे यहाँ पर सी ए को डिराइव कर रहा है, डी बी को डिराइव कर रहा है, तो उसी तरह फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देता है। और जो प्रोवाइड नहीं कर पाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो हमें कैंडिडेट की से मिल जाती है। तो कैंडिडेट की में वो चीज़ें तो होनी चाहिए जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको नहीं दे पाता है। तो जैसे यहाँ पर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या क्या दे देता है, आपको देखिए ए दे देता है फंक्शनल डिपेंडेंसी, यहाँ देखिए आपको बी मिल जाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी से, यहाँ सी और डी दोनों मिल जाता है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि कुछ चीज़ें हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देता है मगर कुछ एट्रीब्यूट्स हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी से नहीं मिल पाती है, तो वो हमें कैंडिडेट की में कंपलसरी है, वो कैंडिडेट की में होनी ही चाहिए। मगर जब सब कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दे देता है, सारे एट्रीब्यूट्स हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी ही दे देता है, तो कैंडिडेट की कैसे निकालेंगे? तब हमें स्टेप वाइज स्टेप चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले उन कैंडिडेट की को चेक करेंगे जिसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट है। तो वो कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले हमको ए चेक करना पड़ेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इन सबको हमको चेक करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये सारे कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप ये है। तो सबसे पहले हम ए का क्लोजर निकाल के देख लेते हैं। तो ए से हमें ए तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ए की वजह से और कुछ भी हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। उसी तरह हम बी से बी तो निकाल सकते हैं, बी तो डिराइव कर सकते हैं, मगर और कुछ भी हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की हेल्प से नहीं निकाल सकते, तो बी भी हमारी कैंडिडेट की नहीं बनेगी। उसी तरह सी, तो सी से डिराइव किया जा सकता, सी से हमें ए डिराइव हो गया और कुछ नहीं डिराइव किया जा सकता। अब सी ए की हेल्प से और कुछ हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो सी भी हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। अब डी से डी तो डिराइव किया जा सकता है, डी से हम बी डिराइव कर सकते हैं और कुछ भी डी से डिराइव नहीं किया जा सकता, तो ये भी हमारे कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कोई भी एक एट्रीब्यूट का की कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा दो एट्रीब्यूट के सेट को, दो एट्रीब्यूट के सेट के कैंडिडेट कीज को। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? सबसे पहला है ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। तो ये सारे सेट पॉसिबल हैं दो एट्रीब्यूट के। इन सभी को हमको चेक करना पड़ेगा कि ये कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ए बी को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो ए बी से तो हमें ए बी तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ओके। ए बी से हमें सी डी भी डिराइव हो गया, तो ये हमारी कैंडिडेट की बन गई क्योंकि हमें सारे वैल्यूज़ मिल गए किसी एक पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर एक टेबल के। ए सी से, ए सी तो डिराइव किया जा सकता है, सी से हम ए डिराइव कर सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे है, और कुछ नहीं डिराइव किया जा सकता, तो हमारे लिए ए सी कैंडिडेट की के लिए वर्क नहीं कर पाएगी। अब ए डी को चेक करते हैं। ए डी से ए डी तो डिराइव किया जा सकता है, एंड डी से हमें बी डिराइव कर लिया, डी से हमको बी मिल गया। अब ए बी से हम सी डी डिराइव कर सकते हैं, तो डी तो ऑलरेडी है और सी को हमने ऐड कर दिया, तो ए डी जो है कैंडिडेट की बन गई हमारी। बी सी से, बी सी तो हम डिराइव कर सकते हैं, सी से ए डिराइव हो गया एंड ए बी से आपका सी डी डिराइव हो गया, जो सिर्फ यहाँ डी की रिक्वायरमेंट है, तो बी सी भी हमारी कैंडिडेट की बन सकती है। अब हम बी डी से बी डी डिराइव कर सकते हैं, डी से हम बी डिराइव कर सकते हैं, एंड ऑल और कुछ भी डिराइव नहीं किया जा सकता, तो बी हमारी कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल नहीं है। सी डी से सी डी डिराइव कर सकते हैं, सी से ए डिराइव कर सकते हैं, एंड डी से बी डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये चार कैंडिडेट की बन गई। तो हमारे पास कैंडिडेट की कौन कौन सी हो गई? ए बी,
AD, BC एंड CD। तो ये हमारे पास चारों जो हैं ये कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है। ये सारी कैंडिडेट की है। इसमें अब और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी कैंडिडेट की तरह वर्क कर सकती है। बच कौन कौन से गए? एक तो आपका AC बच गया और दूसरा बच गया BD। तो इन्हीं से हमको अब ऐसे कॉम्बिनेशन चेक करने हैं जो 3 एट्रीब्यूट के हो सकते हैं या 4 एट्रीब्यूट के हो सकते हैं। हमें मैक्सिमम एट्रीब्यूट तक पहुंचना है। तो AC और BD से हमको ये चेक करना है कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जो, अब तो 2 एट्रीब्यूट का हमने चेक कर लिया, अब हमें 3 एट्रीब्यूट का कोई कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो इन दोनों से कोई 3 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? एक कॉम्बिनेशन बनेगा ACB, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ACD, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? हाँ, एक कॉम्बिनेशन है AB एंड D। ओके, ACB, ACD एंड ABD एंड CBD। तो ये 4 कॉम्बिनेशन आपके पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 एट्रीब्यूट्स। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। मगर आप ये देखिए कि AB हमारी ऑलरेडी कैंडिडेट की है, तो ABD जो होगी वो हमारी सुपर की बनेगी, कैंडिडेट की नहीं बन सकती। उसी तरह देखिए AB इसमें भी है, इसमें भी हमारे पास AB है, तो ये भी सुपर की बनेगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए CD जो है वो है कैंडिडेट की, तो ACD जो होगी वो सुपर की बनेगी, कैंडिडेट की नहीं बन सकती। और यहाँ देखिए BC भी हमारी कैंडिडेट की है, तो BCD जो होगी वो भी सुपर की बनेगी, कैंडिडेट की नहीं बन सकती। तो 3 एट्रीब्यूट का कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है कैंडिडेट के लिए। और 4 एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? 4 एट्रीब्यूट सिर्फ ये हो सकता है ACBD, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है 4 एट्रीब्यूट के। देखिए यहाँ भी आपका AD भी गिवन है, CB भी, BC गिवन है। देख लीजिए BC क्या है? कैंडिडेट की है, तो A उसमें कुछ भी ऐड करेंगे आप तो वो हमारी कंबाइंडली सुपर की बनेगी, कैंडिडेट की नहीं बन सकती। तो हमारे पास सिर्फ यही 4 एट्रीब्यूट इस फंक्शनल डिपेंडेंसी और इस रिलेशन के साथ पॉसिबल है, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे की वीडियोस में हम और इसी तरह की अलग अलग टाइप्स के फंक्शनल डिपेंडेंसीज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं।